दोस्तों जरा सोचो, फ्यूचर के इंसान मदद मांगने के लिए प्रेजेंट में आए क्योंकि उनके टाइमलाइन में बहुत ही खतरनाक एलियन क्रिएचर्स का हमला हो गया था। लेकिन क्या हम इंसान इसका सोल्यूशन निकाल भी पाएंगे, ये तो अभी तक एक मिस्ट्री है। कहानी की शुरुआत में हमें कुछ सोल्जर्स आसमान से गिरते हुए दिखाए जाते हैं। उन्हीं में से एक सोल्जर जिसका नाम डैनियल था, वो तो ये सारी चीजें कुछ समझ ही नहीं पा रहा होता और अब वो सारे सोल्जर्स जमीन पर गिर जाते हैं। लेकिन उस जगह का नजारा काफी डरावना था, चारों तरफ एकदम से तबाही मची हुई थी। लेकिन ये सारी चीजें आखिर कैसे हुई, इसके लिए हमें 2 दिन पहले जाना पड़ेगा। यहाँ पर हमें डैनियल दिखाया जाता है जो एक नॉर्मल इंसान था। डैनियल एक बायोलॉजिस्ट होता है, लेकिन उसे अभी तक एक भी जॉब नहीं मिली थी, इसीलिए डैनियल एक कॉलेज में बच्चों को पढ़ाया करता था। डैनियल अपनी वाइफ और एक बहुत ही ब्यूटीफुल बेटी के साथ रहता है। अब डैनियल ने मिलिट्री फोर्सेस में जॉब के लिए अप्लाई कर दिया था, लेकिन कुछ ही देर बाद डैनियल की रेज्यूमे और डिग्री देखकर उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। डैनियल तो अब पूरी तरीके से परेशान हो गया था कि वो आगे क्या करे, पर अब टेंशन दूर करने के लिए डैनियल अपनी बेटी के साथ बैठकर फुटबॉल मैच देख रहा होता है। लेकिन तभी स्टेडियम में एक बहुत ही बड़ा पोर्टल ओपन हो गया था, जिसमें से बहुत सारे सोल्जर्स बाहर निकलने लगते हैं। उन्हीं सोल्जर्स में से एक कैप्टन जिसका नाम ग्वेन था, वो सभी से कह रही थी कि उन्हें मदद चाहिए। दरअसल ये सारे सोल्जर्स 2048 से आए हैं। साथ ही साथ ग्वेन ये बता रही थी कि उनके टाइमलाइन में व्हाइट स्पाइक नाम के एलियन क्रिएचर्स ने हमला कर दिया है और अब उन सभी एलियंस ने पूरे अर्थ पर कब्जा कर लिया है। इसीलिए अब ग्वेन और उसकी पूरी टीम प्रेजेंट टाइम वाले इंसानों से मदद मांग रही थी कि वो उनके टाइमलाइन में जाकर एलियन क्रिएचर से लड़ने में मदद करें। ये सारी बातें जब 2021 वाले इंसानों को पता चली, तब सारे देश अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए अपनी अपनी मिलिट्री रेडी करने लगी थी। नए नए लोगों को मिलिट्री के अंदर ऐड कर दिया जा रहा था और इसी तरीके से डैनियल को भी मिलिट्री का एक हिस्सा बना लिया जाता है। डैनियल को बताया जा रहा था कि वो फ्यूचर में 7 दिनों के लिए जाएगा। हालांकि डैनियल ये सारी चीजें नहीं करना चाहता, लेकिन अब मिलिट्री वाले सभी पर फोर्स करने लगे थे। उन्होंने तो डैनियल के हाथों पर एक बैच लगा दिया था, जिससे कि वो उन्हें टेलीपोर्ट करने वाले थे फ्यूचर में, और इस बैच की मदद से वो डैनियल को कहीं भी ट्रैक भी कर सकते हैं। अब डैनियल घर पर आकर अपनी वाइफ को सारी बातें बता देता है। डैनियल की वाइफ इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि डैनियल इस खतरनाक जंग में जाए। लेकिन डैनियल अपनी वाइफ को हाथ पर लगा हुआ बैच दिखाता है, जिससे कि मिलिट्री वाले उसका पता लगा सकते हैं कि वो कहां पर गया है। अब डैनियल की वाइफ उसे ये कहती है कि वो इस बैच को कैसे भी करके निकाल दे। ये करने के लिए डैनियल अपने फादर के पास चले जाता है, लेकिन डैनियल की अपने फादर के साथ कुछ ज्यादा बनती नहीं थी, इसीलिए डैनियल अपने फादर के साथ कभी रहता ही नहीं था। डैनियल अपने फादर को ये सारी चीजें बता देता है। उसके फादर कह रहे थे कि मैं ये बैच निकाल दूंगा, लेकिन अब उन दोनों के बीच कुछ पुरानी बातों पर डिस्कस करना स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से डैनियल वहाँ से गुस्से में चले जाता है और अब उसके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था जंग का एक हिस्सा बनने के सिवा। डैनियल जंग में जाने से पहले अपनी वाइफ से आखिरी बार मिलता है और इसे गले लगाता है। इसके बाद डैनियल उन बाकी सोल्जर्स के साथ चले गया था जो टाइम मशीन का यूज करके फ्यूचर में जाने वाले हैं। उन सभी लोगों को तो अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग भी देना स्टार्ट कर दिया गया था, जिसमें कि डैनियल सबसे अच्छा परफॉर्म करता रहता है। लेकिन अब एक दिन सोल्जर्स वापस आ गए थे, क्योंकि उनके हेडक्वार्टर पर बहुत सारे क्रिएचर्स ने हमला कर दिया था। इसीलिए अब डैनियल और बहुत सारे लोगों को ग्वेन की मदद करने के लिए फ्यूचर में भेजा जाता है। उन सभी को टेलीपोर्टेशन मशीन में डालकर टेलीपोर्ट कर दिया गया था और अब डैनियल बाकी सोल्जर्स के साथ आसमान से नीचे गिरता रहता है और ये वही सीन होता है जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। डैनियल अब 2048 में पहुंच गया था और वहाँ की तो सारी जगह एकदम से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। परफॉर्मेंस को देखते हुए इस पूरे मिशन का हेड डैनियल को बना दिया गया था। इसीलिए अब डैनियल उस बिल्डिंग की तरफ जाता रहता है जहाँ पर उनके कुछ ऑफिसर फंसे हुए थे। कुछ देर बाद जब डैनियल अपनी पूरी टीम के साथ बिल्डिंग में पहुंच जाता है, तब उन्होंने देखा कि सारे ऑफिसर्स मारे जा चुके हैं। इसीलिए अब डैनियल को कमांड मिलता है कि वो अंदर जाकर एक इम्पोर्टेंट हार्ड ड्राइव को लेकर आ जाए। कई घंटों तक सर्च करने के बाद डैनियल अपनी टीम के साथ उस हार्ड ड्राइव को ढूंढ लेता है, लेकिन अब देखते ही देखते उस जगह पर एलियन क्रिएचर्स का हमला हो गया था। हालांकि वो सभी सोल्जर्स उनके ऊपर गन से हमला कर रहे थे, लेकिन वो सब एलियन क्रिएचर्स इतने बड़े थे ना कि वो बहुत सारे सोल्जर्स को एक ही बार में खत्म कर दे रहे थे। इसीलिए अब डैनियल को ये कहा गया था कि वो पूरे बिल्डिंग को ही डिस्ट्रॉय कर दे। सारे सोल्जर्स अलग अलग जगहों पर बॉम्ब लगा देते हैं और अब डैनियल बाकी बचे सोल्जर्स के साथ बाहर निकल गया था, तभी उस बिल्डिंग को पूरा ब्लास्ट कर दिया जाता है, जिससे कि वहाँ पर मौजूद सारे एलियन क्रिएचर मारे गए थे। लेकिन डैनियल के भी बहुत सारे टीममेट्स को अपनी जान गंवानी पड़ती है। उस हमले में तो डैनियल एकदम से बेहोश हो गया था और जब डैनियल अपनी आंखें खोलता है तब वो एक मिलिट्री बेस में पहुंच गया
था। उस हमले में बस 3 लोग ही बचे थे। जब डैनियल जैक नाम के सोल्जर के पास जाता है तब वो डैनियल को बता रहा था कि वो यहाँ पर तीसरी बार आया है। डैनियल तो काफी शॉक हो गया था कि जैक ऐसा कैसे कर सकता है। तब जाकर जैक बताता है कि उसे कैंसर है और हॉस्पिटल के बेड पर मरने से अच्छा वो देश के लिए जान दे दे। इसीलिए अब डैनियल जैक के साथ मिलकर अपना आगे का मिशन करता है। तभी डैनियल वहाँ के एक कर्नल से मिल रहा था और कर्नल को तो देखकर डैनियल एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि ये कर्नल और कोई नहीं बल्कि डैनियल की बेटी है। यानी कि डैनियल की बेटी फ्यूचर में जाकर कर्नल बन जाएगी। इस बात से डैनियल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो तो अपनी बेटी से गले लगना चाहता था, लेकिन डैनियल की बेटी उसे ये करने से रोक देती है, क्योंकि वो यहाँ पर सिर्फ सोल्जर्स हैं और अभी उन्हें अपने काम पर ही ध्यान देना चाहिए। डैनियल को कहीं न कहीं अपनी बेटी का ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगता, पर ये सारी बातें भुलाकर मिशन पर फोकस करता है। डैनियल की बेटी बता रही थी कि हमें उस लोकेशन का पता चल गया है जहाँ पर ये सारे क्रिएचर्स की क्वीन रहती है, और अगर हम सब उस क्रिएचर को पकड़ने में कामयाब हो गए ना, तब उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके क्रिएचर्स को खत्म करने का फॉर्मूला बनाया जा सकता था। इसीलिए अब डैनियल अपनी बेटी और कुछ सोल्जर्स के साथ वहाँ जाने के लिए निकल पड़ता है। कुछ टाइम बाद जब वो सब अपने टारगेटेड पोजीशन पर पहुंच जाते हैं, तब कर्नल डैनियल से बोल रही थी कि वो यहीं पर रुके, और अब डैनियल की बेटी बड़ी बहादुरी से बाकी सोल्जर्स के साथ उस क्वीन को पकड़ने चली गई थी। उन्होंने तो क्रिएचर्स की क्वीन को पिंजरे में बंद भी कर लिया था, लेकिन अब क्वीन के जोर से चिल्लाने की वजह से उस जगह पर और भी बहुत सारे क्रिएचर्स अटैक करने के लिए आ गए थे। बाकी सोल्जर्स लगातार उन क्रिएचर्स पर फायर करते ही रहते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से वो सब मारे जाते हैं। और अब डैनियल कैसे भी करके अपनी बेटी की मदद करना चाहता था, इसीलिए वो तुरंत नीचे आकर कर्नल के पास चला जाता है। एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर तो क्रिएचर्स की क्वीन को लेकर चला गया था, लेकिन अब बाकी क्रिएचर्स एकदम से पागल हो जाते हैं। डैनियल अपनी बेटी के साथ एक टैंकर की मदद से उन सभी पर लगातार फायर करते जा रहा था, जिससे कि वो उन्हें कुछ देर तक रोकने में कामयाब हो जाता है। और अब वो दोनों वहाँ से दूर जाकर एक बीच पर आ गए थे। बाहर निकलने के बाद डैनियल अपनी बेटी से पूछता है कि वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। तब जाकर डैनियल की बेटी ने बताया कि वो उनसे बहुत ज्यादा नाराज है। जिस तरीके से डैनियल के फादर ने उसे छोड़ दिया था, उसी तरीके से डैनियल जब जंग में आया था तब उसकी वाइफ और बेटी एकदम से अकेली हो गई थी। उनके पास तो जीने का कोई सहारा ही नहीं बचा था, और तब से ही डैनियल की बेटी उससे नफरत करती है। इन सारी चीजों के बाद वो दोनों अपने हेडक्वार्टर में आ गए थे। उन क्रिएचर्स की क्वीन भी वहीं पर मौजूद होती है। डैनियल की बेटी अपनी पूरी टीम के साथ उस क्रिएचर की बॉडी पर रिसर्च करते ही जा रही थी, जिससे कि वो पता लगा सके कि ये क्रिएचर्स बने कैसे हैं और इन्हें मारने का तरीका क्या है। कई घंटों की मेहनत के बाद डैनियल की बेटी ने वो सीरम बना ही लिया था, जिससे कि इन क्रिएचर्स को मारा जा सकता है। लेकिन उस सीरम की क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा कम थी, और अब उनके पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे जिसकी मदद से वो भारी मात्रा में एंटीडोट बना सके। इसीलिए अब डैनियल की बेटी अपने फादर से प्रॉमिस करती है कि वो ये एंटीडोट का सैंपल लेकर अपने प्रेजेंट टाइम में वापस चली जाए, जहाँ पर वो रिसोर्सेस का यूज करके बहुत ही मात्रा में एंटीडोट बना सकता था। और अब डैनियल ये करने के लिए रेडी भी हो जाता है। तभी एक दिन अचानक से उन क्रिएचर की रानी को होश आ जाता है, और अब वो तेजी से चिल्लाने लगी थी, जिससे कि एक बहुत ही बड़ी एलियन क्रिएचर्स की सेना वहाँ पर आ जाती है, और उन्होंने तो देखते ही देखते मिलिट्री के हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया था। डैनियल अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश करता रहता है। इस पूरे धमाके में डैनियल की बेटी बहुत ज्यादा घायल हो गई थी। वो लगातार अपने फादर से कह रही थी कि वो तुरंत अपने टाइम में वापस चले जाएं, लेकिन डैनियल अपनी बेटी को इस हालत में छोड़कर कभी जा ही नहीं सकता था। पर तभी उनके सामने वही एलियन क्रिएचर्स की क्वीन आ जाती है, जो डैनियल की बेटी का पैर पकड़कर उसे खींचने लगी थी। डैनियल अपनी बेटी को कैसे भी बचाता रहता है, लेकिन अब डैनियल की बेटी ने जानबूझकर टेलीपोर्टेशन का टाइमर ऑन कर दिया था, जिससे कि डैनियल डायरेक्टली अपने टाइम में यानी कि 2021 में वापस लौट जाता है। लेकिन शायद से वो अपनी फ्यूचर वाली बेटी को बचा नहीं पाया। डैनियल अब सभी से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो वापस से फ्यूचर में जाना चाहता है, लेकिन अब टेलीपोर्टेशन मशीन पूरी तरीके से खराब हो गई थी, यानी अब कोई भी फ्यूचर में जा नहीं सकता था। इस बात से डैनियल बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है। पर अब डैनियल अपनी प्रेजेंट वाली बेटी के पास आ गया था, जो उसे अपने गले लगा लेता है। साथ ही साथ डैनियल ने अपनी वाइफ से मिलकर सारी की सारी बातें बता दी थी कि कैसे उनकी बेटी आगे चलकर कर्नल बन जाएगी। इस बात से डैनियल बहुत ही ज्यादा खुश था। अब डैनियल जैक के पास चला जाता है, जो एक बार में बैठा था। जैक जब फ्यूचर से प्रेजेंट टाइम पर आया था, तब उसने एक क्रिएचर का नाखून अपने पास रख लिया होता है। डैनियल तो इस नाखून को लेकर अपनी लेबोरेटरी में चला गया था, क्योंकि डैनियल को इस नाखून पर कुछ रिसर्च करने थे। थोड़ी टेस्टिंग करने के बाद उन सभी को पता चलता है कि ये क्रिएचर जली हुई राख से बने हुए हैं।
हैं, लेकिन ये सारी चीजें डैनियल को फालतू लग रही थी। जब ये सारी बातें चली रही होती हैं, तभी डैनियल का एक स्टूडेंट उसे बता रहा था कि कुछ साल पहले एक आइलैंड पर बहुत सारा लावा बाहर निकल गया था, लेकिन जब वो पूरी जगह बर्फ से ढक गई तब आइलैंड पर रहने वाले सारे जानवर बर्फ के नीचे दब गए थे। तो शायद से हो सकता है कि वो एलियंस कई साल पहले अर्थ पर आ गए हों और बर्फ के नीचे दबे हों। पॉसिबिलिटी ये भी थी कि जब 2048 में पॉल्यूशन काफी बढ़ जाएगा तब बर्फ पिघलने की वजह से वो सारे एलियंस बाहर निकल गए होंगे। डैनियल और बाकी लोगों को ये बात एकदम करेक्ट लगती है, इसीलिए वो सब मिलिट्री की एडवांस सैटेलाइट का यूज करके उन सारी बर्फीली जगहों का पता लगाते रहते हैं जिसके अंदर कुछ दबा हो। बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद उन्हें एक जगह मिल भी गई थी, इसीलिए अब डैनियल कुछ मदद लेने के लिए अपने फादर के पास चला जाता है, क्योंकि उसके फादर के पास बहुत सारे फाइटिंग हेलीकॉप्टर्स और प्लेन मौजूद थे। डैनियल अपने फादर से कह रहा था कि उनकी ग्रैंड डॉटर की जान खतरे में है, इसीलिए अब उन्हें मदद करनी ही पड़ेगी। डैनियल के फादर इस बात के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं और अब वो अपने एडवांस हेलीकॉप्टर्स और प्लेन लेकर एक पूरी टीम के साथ उस जगह पर निकल पड़े थे। उस बर्फीले एरिया के पास आने के बाद उन्होंने जमीन पर बहुत सारे बॉम्ब लगा दिए होते हैं, जिससे वहाँ की पूरी बर्फ नीचे धंस गई थी। थोड़ा और अंदर जाने के बाद तो उन सभी को वहाँ पर एक एलियन स्पेसशिप मिलती है जो शायद से कई सालों पहले यहाँ पर आई होगी। डैनियल अपनी पूरी टीम के साथ उस स्पेसशिप के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उन्होंने देखा कि वो सारे एलियंस हाइबरनेशन चेंबर में बैठे हुए हैं, इसीलिए वो सारे क्रिएचर फिर से ना जिंदा हो। डैनियल उस क्रिएचर के चैम्बर में एंटीडोट डालना स्टार्ट कर देता है। ये वही एंटीडोट था जो उसकी बेटी ने फ्यूचर में बनाया था, यानी कि डैनियल ने एंटीडोट के बहुत सारे सैंपल्स यहाँ आकर जनरेट कर लिए थे। वो सब लगातार बाकी क्रिएचर्स को मारते जा रहे थे, लेकिन तभी खतरे का एहसास होने पर उन सभी क्रिएचर्स की क्वीन बाहर निकल जाती है, जो लगातार उन सभी सोल्जर्स पर अटैक करने लगी थी। वो सभी सोल्जर्स भी पलटवार करते हैं, लेकिन बुलेट्स की गोलियों का उन क्रिएचर्स की क्वीन पर असर ही नहीं पड़ता और अब वो लगातार सभी सोल्जर्स को खत्म करते जा रही थी। अब जैक बाकी सभी सोल्जर्स से कहता है कि वो यहाँ से चले जाए, क्योंकि जैक को पता था कि उसके पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, इसीलिए जैक अकेले ही उस क्रिएचर से लड़ाई करने रुक जाता है। जैक और उसके फादर बर्फीले एरिया में बाहर निकल गए थे, लेकिन अब उन क्रिएचर्स की खतरनाक क्वीन उनका पीछा करते ही रहती है। हालांकि उस क्वीन के ऊपर बहुत सारे एंटीडोट का वार हुआ था, लेकिन वो अभी भी एकदम से मूव हो पा रही थी। डैनियल उस क्रिएचर पर लगातार वार करता ही रहता है, लेकिन वो क्रिएचर की क्वीन लगातार डैनियल को मारने के लिए उसके पास आ रही थी। तभी डैनियल को बचाने के लिए उसके फादर क्रिएचर पर हमला कर देते हैं। ध्यान भटकने के कारण उन क्रिएचर की क्वीन डैनियल के फादर को मारने चली गई थी। डैनियल के फादर तो अपने बेटे की जान बचाने के लिए रेडी होते हैं, इसीलिए वो उस जगह से हिलते ही नहीं। पर जैसे ही वो क्रिएचर डैनियल के फादर पर हमला करती, डैनियल तुरंत उस क्रिएचर के ऊपर कूदकर एंटीडोट की बहुत सारी क्वांटिटी उसके बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, जिससे कि वो क्रिएचर की क्वीन काफी घायल होने के बाद मारी जाती है। और अब इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद डैनियल अपने फादर के साथ वहीं बर्फ पर सो जाता है। इन सारी चीजों की वजह से डैनियल के मन में अपने फादर के प्रति जो नफरत थी वो सब अब खत्म हो चुकी थी। मिशन कंप्लीट होने के बाद डैनियल अपने फादर के साथ घर पर आ जाता है और अब वो अपनी बेटी से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो गया था। दरअसल डैनियल और उसके फादर ने प्रेजेंट टाइम पर उन क्रिएचर्स को खत्म कर दिया था, यानी कि वो क्रिएचर्स फ्यूचर में कभी हमला ही नहीं कर पाएंगे और तो डैनियल की बेटी फ्यूचर में कभी मारी नहीं जाएगी। अब तो डैनियल ने अपने फादर को भी एक्सेप्ट कर लिया था। डैनियल को अब सारी बातें पता थी कि उसे क्या नहीं करना चाहिए। इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।